प्रार्थना करेंगे। आप लोग कितने मन से चलते हैं आप लोग जानो, आपका काम जाने। हमारा काम है बिल्कुल, हम ऑलरेडी तैयार हैं। जो समय हमको मिलता है वो समय पर बिल्कुल हाजिर रहते हैं। परमेश्वर नियत समय में काम करता है। यहाँ आँच गाँच वाली बात नहीं है। सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु ये अपनी शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हम नहीं, आप हमारे बीच में हैं। एक सप्ताह आपने बचा कर रखा हर बीमारी, मौत, एक्सीडेंट, खतरे से। इसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु जी आपका। प्रभु जी पूरे ऑल वर्ल्ड में आपकी आज महिमा हो रहा है खुदावन खुदा। सब जगह आपका प्रभु जी निगरानी है। इसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु जी कि सबका आप सुनने वाले परमेश्वर, देखने वाले और न्याय करने वाला सामर्थी परमेश्वर हैं। आप दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर सबका रुका हुआ काम को खोल दीजिए। हर बंधन, हर शराब, हर काली लम, जादू टोना, तबीज धागा तोड़ दीजिए प्रभु। आपसे सब कुछ संभव है। संभव को संभव करने वाला, ना को हमें बदल देने वाला आप हैं प्रभु जी, और कोई दूसरा नहीं है खुदावन खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। पश्चाताप करने का मौका दीजिए प्रभु जी, पश्चाताप करने का मौका दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। धन्यवाद धन्यवाद आपका। शुक्र 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 शुक्र। आपकी बड़ाई 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 बड़ाई, आपकी महिमा। हम आपका शुक्र गुजार हूँ प्रभु जी आपकी इस महिमा के लिए प्रभु। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जितने लोग बीमारी हालत में हैं उनको चंगा करिए प्रभु जी। और सबको पिता परमेश्वर महीनी से बाहर निकाल। तो ही महीनी से बाहर निकाल सकते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर बुराई से, कुकर्म से, अधर्म से, चोरी चुंगली से दूर करिए खुदावन खुदा, ताकि बरकत मिल सके। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। प्रेस प्रभु जी जितने बच्चे प्रभु जी इस समय 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के पेपर दे रहे हैं सब प्रभु जी, अब उन लोगों को मेहनत के अनुसार प्रभु जी पिता परमेश्वर उन लोगों को पास होने में मदद और सहायता करिए खुदावन खुदा। और जितने 11वीं को और भी जितने बच्चे हैं सबको प्रभु जी उन लोगों को मेहनत का प्रतिफल दीजिए प्रभु जी। मैं चाहता हूँ पूरे पिता परमेश्वर हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे बच्चों के लिए प्रभु जी। सबको पिता परमेश्वर उठाइए, खड़ा करिए प्रभु जी। और हम हिंदुस्तान के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हिंदुस्तान को प्रभु जी सुचारू रूप से चलाने में मदद सहायता कर प्रभु जी। कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए प्रभु जी। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर यूपी स्टेट, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए। आदि और अंत अल्फा ओमेगा आप है खुदावन खुदा। आपसे सब कुछ हो सकता है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप दया कर दीजिए प्रभु जी। आप दया करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। आप सामर्थ्य से भरे हुए परमेश्वर, आप सामर्थ्य उड़े लिए अपने दासों के ऊपर खुदावन खुदा। आप दया करिए, दया करिए, मदद करिए, मदद करिए, रहनुमाई करिए, फजल करिए, खुशियों से बहाल कर दीजिए खुदावन खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला मन दीजिए प्रभु जी। विश्वास करने वाला, उपवास करने वाला मन दीजिए प्रभु जी। हर महीने को निकाल बाहर फेंक दीजिए खुदावन खुदा। सबको प्रभु जी हम्बल के साथ चलने में मदद सहायता कर। सब लोग हम्बल हो सके खुदावन खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। सबको विनम्र कर प्रभु जी, सबको विनम्र कर प्रभु। नम्रता से चलने में मदद और सहायता करिए खुदावन खुदा। आपसे सब कुछ संभव है। असंभव को भी संभव करने वाला, ना को हमें बदल देने वाला सिर्फ आप ही हैं प्रभु जी। मदद करिए। पर आपका वचन प्रभु जी 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना काम करने पाए खुदावन खुदा, क्योंकि आपकी वचन ही स्वतंत्र करने वाला है प्रभु जी। आप ही मिराइकल करने वाले हैं प्रभु जी। समय और ऋतुओं को बदलने वाले आप हैं खुदावन खुदा। चमत्कार करने वाले आप हैं खुदावन खुदा, और कोई दूसरा नहीं है। आदि और अंत अल्फा ओमेगा आप हैं खुदावन खुदा। आप दया करिए प्रभु जी। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पूरे संसार, पूरे जगत पर प्रभु जी आपका अधिकार होने पाए खुदावन खुदा। और सबको उठाइए, खड़ा करिए प्रभु जी। हर बुराई, कुकर्म से, अधर्म से दूर करिए प्रभु जी। आप ही करने वाले हैं प्रभु जी। करिए 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 खुदावन खुदा। महत्तम बढ़ाने वाले आप ही हैं प्रभु जी सबका। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। सबको खुशियों से बहाल कर दीजिए प्रभु जी।
खुशियों से बहाल कर दीजिए। जितने छात्र छात्राएं हैं प्रभु जी, सबको खुशियों से बहाल कर दीजिए। सबको पास होने में मदद और सहायता करिए प्रभु जी। उन लोगों को साल की मेहनत प्रभु जी व्यर्थ न जाने पाए खुदाबंद खुदा। आप सुलेमान के बुद्धि दे करके, विवेक भरा हुआ मन दे करके इस्तेमाल करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन को हल करने में और खुशियों से बहाल करने में मदद और सहायता करिए खुदाबंद खुदा। जितने बीमारी हालत में है, जितने बेड पर है, वेंटिलेटर पर है, सबको प्रभु जी उठाइए, खड़ा करिए खुदाबंद खुदा। आप ही करने वाले हैं प्रभु जी। प्रेस गॉड नेमा, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड। उठाइए, खड़ा करिए प्रभु जी, खड़ा करिए प्रभु जी। सबको बारीकी से बाहर निकालिए प्रभु जी। सबको चलाने में मदद और सहायता करिए खुदा। ये हुआ तो मन की इच्छा को पूरी कर, मुहमंगा वरदान दे प्रभु जी। विश्वास में पक्का कर प्रभु जी, उठा के खड़ा कर प्रभु जी। जितने बीमारी यीशु के नाम से डांटते हैं निकल जाए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु, सबको खुशियों से बहाल कर दीजिए प्रभु जी। मन की इच्छा को पूरी कर प्रभु जी, मुहमंगा वरदान दे प्रभु। मैं चाहता हूँ प्रभु जी, होने दीजिए। आप दया करिए, तरस खा लीजिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए प्रभु जी। आपकी दया, आपकी कृपा होने पाए खुदाबंद खुदा। आप तरस खा लीजिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। आप रहनुमाई करिए, आप रहनुमाई करिए खुदाबंद खुदा। आप फजल करिए, आप ही फजल करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। आप होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी। जहाँ जहाँ चर्च है प्रभु जी, वो चर्च को आपको लहू से बड़ा बांधते हैं। कोई अंधकार की शक्ति काम न करे। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। जिसको प्रार्थना करने को नहीं आता उनको प्रार्थना सिखाइए प्रभु जी। जिनको वचन पढ़ने को नहीं आता उनको वचन सिखाइए खुदाबंद खुदा। आप ही सिखाने वाले। होली स्पिरिट कम टू मोस्ट वेलकम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक ग्लोरी, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु। जितने लोग कर्जे में प्रभु जी डूबे हुए हैं, वो कर्जे से निकाल के बाहर करिए प्रभु जी। जिनके बच्चे पिता परमेश्वर कहने से बाहर हैं, उनको कहने के अंडर में ले आ खुदाबंद खुदा। क्योंकि आज्ञाओं को पालन कराने वाला आप ही हैं सामर्थी परमेश्वर। आप मदद करिए, सहायता करिए। उजड़ा हुआ घर को बसाने वाला सामर्थी परमेश्वर आप है। आप बसाइए खुदाबंद खुदा, जिससे घर उजड़ गया है प्रभु जी। जितने लोग बुराई में डूब गए हैं, बुराई से निकाल करके खींच कर बाहर ले आ प्रभु जी। ये आपका काम है प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है, तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन करके बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएंगे जो तू अभी नहीं समझता है। तो प्रभु जी हम विनती करते हैं, अर्ज करते हैं प्रभु जी, सबको आजाद करिए प्रभु जी। हेवनली गॉड फादर, प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। आसमानी और रूहानी आशीषों से भर दीजिए प्रभु जी। आसमानी और रूहानी आशीषों से भर दीजिए खुदाबंद खुदा। कोई कमियां कटियां ना होने पाए। हर बंधन, हर श्राप, हर कालीलम, जादू टोना, तभी धागा यीशु के नाम में तोड़ते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जहाँ जहाँ प्रेयर हो रहा है, जहाँ जहाँ प्रभु जी आपकी पिता परमेश्वर सेवकाई संपन्न हो रही है, उसमें आपका पिता परमेश्वर मदद की जरूरत है। कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए प्रभु जी। हर एक वक्त उस पर अपने निगाहें बना के रखिए खुदाबंद खुदा, और आपका मन नित्य वहीं लगा रहे। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। हर चर्चों को आपके लहू से बड़ा बांध देते हैं। कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह होने पाए खुदाबंद खुदा। मदद सहायता करिए प्रभु जी। मेरे अब्बा जान, आपसे सब कुछ हो सकता है मेरे बाप। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। सबको खुशी दीजिए प्रभु जी। चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो प्रभु जी। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। सबके लिए प्रेयर करते हैं प्रभु जी। सबको उठा के खड़ा करिए। सबको खुशियों से बहाल कर दीजिए खुदाबंद खुदा। आप ही करने वाले हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए मेरे
बोले दीजिए मेरे बाप। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आप मदद करिए, सहायता करिए। जितने नौकरी चाकरी करते हैं उनको बरकत दीजिए, सुख शांति दीजिए प्रभु जी। जितने लोग दूरी दुकान चलाते हैं प्रभु जी, उनको पिता परमेश्वर अर्निंग दीजिए। आप ही आमदनी कराने वाला सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। हर रुका हुआ काम को खोल दीजिए। मेरी अनमान की पिता परमेश्वर तू जानने वाला और हमारे मन को जानते हुए प्रभु जी आप हमारे कामों पर वरदान दीजिए प्रभु जी, आशीष दीजिए प्रभु जी, बरकत दीजिए प्रभु जी, तरक्की दीजिए प्रभु जी। आप ही देने वाले हैं प्रभु जी। सारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उठाइए और खड़ा करिए प्रभु जी। और यहोवा मेरी मन की इच्छा को पूरी करिए, मोह मंगा वरदान दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप आगे आगे चलिए, खुदाबंद खुदा आगे आगे चल करके प्रभु जी आप रहनुमाई करिए, फजल करिए प्रभु जी। आप ही फजल करने वाला परमेश्वर करिए खुदाबंद। आदि और अंत अल्फा ओमेगा आप है। मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा प्रभु जी। आज जीवित परमेश्वर है, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। इसलिए सुन लीजिए प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर भजन 94 के 8 और 9 में लिखा है, जिसने कान दिया है वो आप भी सुनता है, और जिसने आंख रची है वो देखता भी है। तो प्रेस गॉड आप देखने वाला सामर्थी परमेश्वर, सुनने वाला सामर्थी परमेश्वर, आपको हम तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रेयर करते हैं सबको खुशियों से बहाल कर दीजिए, सबको खुशियों से बहाल कर दीजिए। कोई कमियां कटियां ना होने पाए, आपकी दया आपकी कृपा आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। सारी आदर महिमा मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। आपने दुआ सुन लिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दुआ सुन नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, बरकत दे। सुबह के समय जो समय प्रभु ने दिया है वो प्रभु आप लोगों को इबादत करने के लिए दिया है, विनती करने के लिए दिया है, क्योंकि विनती से सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए आप लोग विनती करिए और प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करना चाहिए, जिसका काम रुका हुआ है वो प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से सब कुछ संभव है, असंभव को भी संभव कर देता है परमेश्वर। आज पूरे जगत में जो है परमेश्वर की इबादत हो रही है, और जिस रंग ढंग से, क्योंकि देखिए संगत के अनुसार रंगत होती है। संगत ठीक है तो रंगत भी ठीक है, ये हमेशा ख्याल रखना है। इसलिए काम पर ध्यान देना है, ये नहीं कि काम पर ध्यान न दो, काम भी करना है, काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या। इसलिए मेहनत करना है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हालेलुया। हाँ, ये नहीं कि जिसका काम है आज फंक्शन है तो उसी तरफ ध्यान दो। आज जब आराधना में बैठ गए हैं तो आराधना की तरफ ध्यान रखना है। सुनाई दे रहा है कि नहीं सबको? हाँ हाँ, इसके नहीं जिसके घर शादी है तो जिसके घर ब्याह है तो जिसके घर गौना है, जिसके घर मंगनी है, तो जल्दी प्रार्थना हो जाता, जल्दी खत्म हो जाता तो लग जाते। जी नहीं, जो काम कर रहे हैं अब उसी पर हमारा ध्यान वहाँ होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। हमको सब कुछ पता है, नियत समय में सब कुछ खत्म कर देंगे हम। हालेलुया। जब प्रभु को दिल से चाहेंगे, दिल से पुकारेंगे, तभी ना परमेश्वर हमारा मदद करेगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे तो कभी संभव नहीं। लोग क्या करते हैं, परेशानियां आती है तो लोग परेशानियों में परमेश्वर को भूल जाते हैं, अपना गाना रोना पीटना शुरू कर देते हैं। उसमें प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रार्थना से सब कुछ संभव है। प्रभु तो वही चाहता है कि देखे थोड़ी सी परेशानी बढ़ती है तो हमारे को पुकारता है कि नहीं, पुकारती है कि नहीं, है हमसे वो अर्ज विनती करती है कि नहीं। इसलिए हमको विनती करना है, हम सिर्फ विनती करने के लिए बने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये अपने ऊपर निर्भर है। हाँ, ये ना देखो, मिराइकल वचन से होता है। वचन तो उठने भी नहीं देता है किसी को, है उसी वक्त रिहाई दे देता है, उसी वक्त। ये भी सोचो ना, वचन में बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है जीवित और दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। वचन आग है, ये जो है तलवार भी काम नहीं कर सकता, वो भी दोधारी तलवार है।
हैं, एक तरफ नहीं दोनों तरफ वो जो है कहीं भी कमियां आ जाएगी तो उसको ठीक करने को जानता है। इसलिए जान लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से, हालेलुया, ये आप लोग को हलीमता में चलना है। आप लोग हलीम होकर चलोगे तो आप लोगों को परमेश्वर बरकत देगा, तरक्की देगा, आशीष देगा और उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। आइए, आज हमने आराधना को कर लिया है, अब जो है हम वचन की तरफ चलेंगे। क्या आप लोग वचन की तरफ चलना चाहते हैं? क्या वचन सुनने की इच्छा है? क्योंकि प्रभु यीशु में सिखाता है, वचन जानोगे वचन ही तुमको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, वचन स्वतंत्र करेगा, हमेशा ख्याल रखना। आइए वचन देखेंगे, अपना जल्दी जल्दी बाइबल को खोलेंगे और दूसरा इतिहास निकालेंगे। दूसरा सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 7 के 13 और 14 वचन पढ़ना है। दूसरा इतिहास 7 का 13 और 14 वचन पढ़ना है। इस वचनों के द्वारा वचन पे ज्यादा भागना है। बार बार कहते हैं, कुछ बच्चे पढ़े हैं फिर भी उन लोगों को कुछ समझ नहीं लगता है, तो वो पढ़ाई से क्या फायदा? पढ़ो तो समझो ना कि क्या है क्या नहीं है। देखो यहाँ दूसरा इतिहास 7 के 13 में लिखा है, यदि मैं, इधर ध्यान देना है, इधर अब ध्यान देना, मैं बता दे रहा हूँ क्लियर, बस यही 2 वचन हमने बोलना है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। देखिए ये जो वचन है, ये खुदाबंद खुदा खुद को कह रहे हैं, ये परमेश्वर की वाणी है, ये खुद को बोल रहे हैं, ये किसी दास का बोला हुआ नहीं है। वो क्या कहते हैं, ध्यान देना है, यहाँ क्या करना है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद कर दूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। परमेश्वर के कंडीशन है, यहाँ शर्त है। यदि आप चाहते हैं, आप चाहती हैं कि हमारे अंदर सामर्थ आए, हमारे अंदर ताकत आए, हमारे अंदर बल आए, तो आपको हलीम होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? जब तक हम हलीम में, बार बार मैं सब पर जोर देता हूँ और अधिकार के साथ वचन सुनाता हूँ कि देखिए आप लोग कभी भी फुसुर फुसुर बात नहीं करना है, चुंगली नहीं करना है, चोरी चमारी से दूर रहना है, तो परमेश्वर आप लोगों के समीप आएगा। परमेश्वर ता समीप आएगा। सत्य ही ईश्वर है, सत्य नहीं है वहाँ ईश्वर नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। तो आप सत्यता को जानोगे, सत्यता पर चलोगे, तब तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। तब प्रभु कहता है, यदि तेरे को कंडीशन लेना है कि मैं आकाश को बंद कर दूं, अपने दासों और दासियों, अपने विश्वासियों के लिए ये वचन सुबह के समय दे रहा है कि यदि ऐसा चाहते हो, ऐसा चाहती हो कि वर्षा को रोक दूं मैं, जैसे एलिया, पता है ना, एलिया 3 बरस जो है जो बरसात को रोक दिया था, 3-3.5 बरस उसने बरसात को ही रोक दिया था, पता है कि नहीं? जो बाइबल पढ़ता होगा उसको पता होगा। तो वो कैसे पाया? सामर्थ किसने दिया उसको? यदि आप लोग चाहते हैं कि हमको इस तरीके के सामर्थ मिले, तो वहां कहता है वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। तो यानी कहने का मतलब ठीक करने का, फायदा करने का, उसको आनंद में बदल देने का, या कोई समस्या को हल करने का तब अधिकार देंगे जबकि आप हलीम हो जाओगे, आप टूट जाओगे तब।
वहां भजन 51 का 17 आयत लागू है। हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी मेहनत करना है, इसमें ख्याल रखना है। 14 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर क्या बोलता है? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ध्यान देना है। नंबर 1 14 आयत में, नंबर 1 दीन होके क्या करना है? दीन होके प्रार्थना करना है कि नहीं करना? पहले क्या करना है? दीन होना है। पहले दीन होना है। क्या होना है? दीन का मतलब हुआ हम्बल। हम्बल का मतलब होता है नम्र। आपको हम्बल होना पड़ेगा। जब तक हम्बल नहीं होंगे तब तक आपका काम संभव नहीं। आप अपनी बड़ाई मारने की कोशिश ना करो, आप परमेश्वर की बड़ाई मारो। देखिए, तब नंबर 1 दीन होकर, नंबर 2 प्रार्थना करें। जिसको नोट करना है नोट कर लो। हम 5 बातों पर आज जो है जिक्र करेंगे। नंबर 1 दीन होकर क्या करना है? ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये प्रभु कह रहा है कि क्या करोगे तो मैं तेरी जो आज्ञाओं का मैं पालन करूंगा, तेरी विनती को सुनूंगा, तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, तेरी आंसुओं को देखूंगा। तो नंबर 1 दीन होना है। क्या होना है? और दूसरा नंबर प्रार्थना करना है। क्या करना है? और तीसरा नंबर बुरी चाल से फिरना है। क्या करना है? तीसरा बुरी चाल से फिरना है। और चौथा नंबर, परमेश्वर जो है इतना करोगे तो पाप को क्षमा कर देगा। हालेलुया। वो क्या कर देगा? पाप को क्षमा करेगा। तो 5वां नंबर क्या करेगा? वो 5 इसमें वचन है। कहता है परमेश्वर कि जब हम क्षमा करूंगा तो तेरे पहले जैसे जीवन था सुखमय, वैसे ज्यों का त्यों कर दूंगा। 5वां नंबर क्या करेंगे? 5वां नंबर ज्यों का त्यों। नंबर 1 दीन होकर, दूसरा नंबर प्रार्थना करें, तीसरा नंबर बुरी चाल से फिरें, चौथा नंबर पाप छोड़ दें बिल्कुल ताकि पाप क्षमा हो जाए, और 5वां नंबर परमेश्वर जब 4 काम कर लोगे तो 5वां नंबर आपका ज्यों का त्यों जीवन को स्थापित कर देगा। ये परमेश्वर का काम है। बहुत जल्दीबाजी में आप लोग ना रहा करें। बार बार मेरे को कहना है वचन पढ़ो तो वचन पर ध्यान दो, उसको समझो कि कहाँ क्या लिखा हुआ है? कोई भी बंदा जो है आकाश में से नहीं आया, सब नीचे ही आया है, सब नीचे ही है। इसीलिए उसको जो ऊंचा होना है तो उसको अपने आप को विनम्र होना पड़ेगा। विनम्र नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये मेरे को बताओ, पानी किधर की तरफ जाता है? इतना समझ लग जाता है ना। तो पानी जिधर खाल रहेगा उधर जाएगा, जिधर नीमा रहेगा, जिधर नीचा रहेगा उधर पानी जाएगा, वो जगह ढूंढ लेता है। उसी तरीके से जो पाप छोड़ देंगे, कुकर्म छोड़ देंगे, चुगली छोड़ देंगे, महिमी छोड़ देंगे, चापलूसी छोड़ देंगे, तो परमेश्वर उसके अंदर काम करने लगेगा। ये है फार्मूला, ये है फार्मूला।
ये फार्मूला जानो पहले। आपको कितनों कोई कहे आपके ऊपर मुसीबत आता है, परेशानी आता है, तो गाना मत गाओ, आप प्रार्थना करो, प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन दे भी सकता हूं और जीवन, ये दोनों अधिकार है। तो जीवन दे देता है तो लोग जो है वो ढोल पीटने लगते हैं, और जब लेने लगता है तो तकलीफ हो जाती है। ये बात को इसका मतलब वहाँ विनम्र होकर के सोचते नहीं है। अरे जो परमेश्वर का अधिकार है, हमारा कोई अधिकार नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता है, हमारे पास पावर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? पावर तो हमारा परमेश्वर है ना जी। तो जैसा वो कहेगा वैसा हम भी उसके साथ जो है जुटे रहेंगे, चलते रहेंगे। तो जब चलते रहेंगे हलीम होकर के, तो परमेश्वर हमारे को सामर्थ्य से भर देगा। तो मैं जो कुछ कहूंगा वो मेरे लिए होगा। होगा कि नहीं होगा? तब प्रभु इसलिए कहता है कि आप जो है यदि चाहते हैं कि प्रभु हमारे अंदर काम करे, प्रभु हमारे जो है विनती को सुने, प्रभु हमारे अर्ज को सुने, हमारी इबादत को सुने, तो आपको एक काम करना पड़ेगा और काम करके आपको विनम्र होना पड़ेगा। वो कैसे होना पड़ेगा? आप जब तक विनम्र नहीं होंगे तब तक परमेश्वर आपका काम नहीं करेगा। चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे दुनिया हो, वो जो काम होता है ना, किसी को एप्लीकेशन देना है तो विनम्र होकर के आप एप्लीकेशन देते हैं। आप जो गुस्से में हो करके और जो है अहंकार में होकर देंगे तो नहीं होगा। आपको अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। आप अहंकार खत्म करिए। खत्म करेंगे तो प्रभु आपके अर्ज को, आपके विनती को, आपको गिड़गिड़ाहट को सुनेगा। तभी संभव है, ऐसे नहीं है, बारीकी में चलने की जरूरत नहीं। इसलिए प्रभु कहता है तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, हलीम होना है, तो फिर खुशियों से बहाली कर देगा कि नहीं हो? आपको हम्बल होना पड़ेगा। आप हम्बल होंगे तब आपका रास्ता जो है पश्चाताप का रास्ता है। क्या है? परमेश्वर ने एक आपको रास्ता दिया है। अब उस रास्ता पर आप नहीं चलोगी तो आप चाहे जितनी बारीकी में चलो उसका फायदा नहीं। उसकी रास्ता आपको दिया है पश्चाताप करने का। आप पश्चाताप कर लेते हो तो पीछे के पापों को भूल जाता है और आपको नए सिरे से चलाना शुरू कर देता है कि नहीं करता है? नहीं विश्वास है तो देख लो। यदि फिर जाओगे तो परमेश्वर क्या करेगा? एक वचन पढ़ लो लास्ट का, प्रेरितों 3:19। देखो क्या लिखा है वहां। यह क्या लिखा है? इसलिए लौट आओ। क्या करो? कैसे लौट आओ? किस लिए लौट आओ? क्या छोड़ के लौट आओगे? पाप को छोड़ करके, अपनी अहंकार को छोड़ करके, अपनी बुराई को छोड़ करके लौट आओ। जब तक आप लोग नहीं लौटोगे तब तक आप लोग फंसे रहोगे। यदि आपको आजाद होना है, आपको छुटकारा चाहिए, आपको रिहाई चाहिए, तो आपको जो है इस छुटकारे के लिए आपको पाप को, कुकर्म को, अधर्म को, चुंगली को, आपको ये सब छोड़ के वापस आना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों ने देखा है कभी कभी महिलाएं नाराज होती हैं तो गठरी बांध लेती हैं सारा अपना और लेके चल देती हैं सब। तो क्या करोगे आप लोग? पापों को गठरी बांध के ले आओगे? वो गठरी छोड़ के जाना है। क्या करना है? कहां जाना है? कहां जाना है?
प्रभु के पास जो जाना है गठरी छोड़ के। ये बताओ आप लोग कितने लोग हैं जी अपना ये पापों का गठरी, बुराई के, कुकर्म के, चुंगलखोरी के गठरी छोड़ दोगे? बोलो आज क्लियर करो जल्दी। छोड़ देना है। झूठ बोलना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। बार बार कहते हैं झूठ बोलना छोड़ दो, बिल्कुल ईमानदारी से चलो, वफादारी से। यदि परमेश्वर नहीं बढ़ाएगा ना तो किसी के सहारा लेकर आप कहोगे कि बढ़ा दे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब पढ़ते हैं हम जिर्मिया में, तो जिर्मिया में जब हम 17:5 पढ़ते हैं तो लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है, मानव पर भरोसा करता है, आदमी पर भरोसा करता है। और वही 17 के जब पढ़ते हैं 7 वचन लिखा, धन्य है वह जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। आप जो यदि भरोसा करते हैं, करती हैं, तो आपको परमेश्वर मौत के मुंह से भी निकालने को फार्मूला जानता है। जानता है कि नहीं? हमको तो फार्मूला सीखना है परमेश्वर से नहीं जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फंस गए सब। बाइबल पढ़ना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा। बाइबल आप लोग पढ़ोगे ना तो ये सारा फार्मूला कहाँ है? परमेश्वर ने अपनी मुख से बोला है। ये बाइबल जो पढ़ेगा वो सामर्थ पाएगा, अधिकार पाएगा। परमेश्वर वो अधिकार देगा। वो अधिकार है आपके 2 इतिहास 13 वचन, यदि आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तो आप लोगों को परमेश्वर के आज्ञा को पालन करना पड़ेगा। आपको जो जितनी है गठरियां हैं जो बुराई के, उस गठरिया के छोड़ आना है, और इसके बाद परमेश्वर के यहाँ आना है। कैसे आना है? हम उधर वचन पर नहीं जाएंगे। आप लोगों ने कई बार हमने वचन को आप लोगों के सामने रखा है। जो अंधा भिखारी था बरतिमाई, क्या किया? अपनी चादर जो मुहर लगा था गवर्नमेंट के, ओढ़ के आया कि वही चादर फेंक दिया, वही चादर फेंक दिया रोड के किनारे, और यीशु मसीह के पास आके जो है खड़ा हो गया। वो समझ गया कि अब इस चादर को हमको ले जाने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम पावर अब खड़ा है, उसके पास जाएंगे तो हमारे को मुक्ति दे देगा। तो चादर वहीं मुहर लगा हुआ। आउट ऑफ कंट्री में ऐसा नियम है ना कि कोई भीख मांगेगा तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है उसको जो है ना वो लाइसेंस बनवाना पड़ता है, उनके चादरों पर मुहर लगती है तो वो भीख मांग सकता है। मनमानी भीख मांगने के आर्डर नहीं है। तो इसलिए उसने वो चादर को ही छोड़ दिया। वो समझ गया है गवर्नमेंट नहीं है, सुप्रीम पावर है, हम सुप्रीम पावर के पास जा रहा हूं, तो इसलिए वो चादर को ही फेंक दिया पीछे की तरफ, और फेंक के दौड़ा यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह के पास जा करके उसने वरदान को पा गया। कैसे हुआ? यीशु मसीह क्या हुआ? पहले स्वर्ग को खोल दिया, और स्वर्ग को खोल के कहा कि बोल तेरे लिए मैं क्या करूं। वो चाहता था करोड़ों रुपए मांग सकता था, क्या नहीं मांग सकता था। कहता हमारा शादी करा दो, वो भी करा देता है, सब कुछ संभव था। लेकिन उसने एक ही बात बोला। क्या बोला? यह कि मैं देखने लगूं, यह कि मैं देखने। वो पर्सनल चीज अपना मांग लिया जो खो गया था। जो कि ये जो है आप लोग ने पढ़ा होगा, मत्ती 5 में पढ़ लेना, नहीं जो पढ़ा है। ये जो आंख जो है ना, ये दीपक है, ये शरीर का दिया है। ये दिया है कि नहीं? ये शरीर के दिया है, स्पष्ट लिखा है, वो ज्योति है। यदि आंख नहीं है तो आपका रंग, आपका जीवन और आपका संगत और रंगत कुछ भी नहीं है। इसलिए इस बात को समझो। इसलिए जब प्रभु के दरबार में आ गए हैं तो प्रेरितों के काम 3:19 में लिखा है, लौट आओ। क्या कर जाओ? लौट आओ। यानी लौटने का अर्थ यह हुआ कि आप पाप को छोड़ दो, कुकर्म को छोड़ दो, चोरी चमारी को छोड़ दो, अपनी सब कुछ छोड़ करके यदि वापस आओगे तो परमेश्वर के यहाँ लिखा है उसके सम्मुख, ऐसे लिखा उसके सम्मुख
विश्रांति के दिन आए, उसके सामने सुख का दिन आएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के काम है कि नहीं है? हाँ, प्रभु आप लोगों को इस वचनों को द्वारा आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु जी। दया कर, तरस खा ले प्रभु जी, सारी जरूरतों को पूरा कर, कोई कमियां कटियां ना होने प्रभु जी। और एक सप्ताह तक फिर प्रभु जी आप बचा के रखिए हर बीमारी, मौत, एक्सीडेंट, खतरे से। आप सबको खुशियों से बहाल कर दीजिए प्रभु जी। दया करिए, मदद करिए, सहायता करिए। दुआ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।